नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। राजस्थान के पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा और कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र कल, इसमें देश भर से 200 बच्चे हिस्सा लेंगे। राज्य की ग्राम पंचायतों में चिरंजीवी स्वास्थ्य जांच शिविर कल से। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में अगले 3 दिन कुहासे का असर रहने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सबसे हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया। इनमें राजस्थान से पैरा शूटर अवनी लेखरा भी शामिल हैं। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने समारोह में द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर अपनी मां के निधन के कारण आज के समारोह में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित नहीं हो सके। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कल बाल दिवस के मौके पर राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर से चुने गए 200 बच्चे हिस्सा लेंगे। राजस्थान विधानसभा बाल सत्र आयोजित करने वाली देश की पहली विधानसभा होगी। बाल सत्र में बच्चे विधानसभा सत्र चलाएंगे और वे ही विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता बनेंगे। बाल सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया सहित विधानसभा के सदस्य मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों में संसदीय लोकतंत्र के संस्कार जितनी जल्दी जागृत होंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। जो विधानसभा का सत्र है, इसमें उन्हीं बच्चों में से विधानसभा अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री मंत्रीगण होंगे, लीडर ऑपोजिशन होंगे और विधायक होंगे। आधा घंटा क्वेश्चन आवर है। अंत में 295 जो अपनी समस्याओं को विधानसभा में रखने का मीडिया है, उसका उपयोग करेंगे। कुल मिलाकर ये 1 घंटे का सत्र चलेगा। इस सत्र के पीछे जो मंशा है वो है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संस्कार बच्चों में जितने जल्दी इनकलकेट होंगे, उतना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत होगी और हम देश को दुनिया के मुकाबले में खड़ा करने का काम कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। 15 स्टेट्स के बच्चे भाग ले रहे हैं और 5500 बच्चों ने वेबसाइट के माध्यम से अपनी बातों को रखा है। यदि हम ये एंटीसिपेट कर सके कि आने वाले समय में देश में कौन सी समस्याएं जो बच्चे सोच रहे हैं, उनके संबंध में नियम और कानून बनाने हैं, तो उनके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस बाल दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने कल सभी जिलों में समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ये समारोह कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ होंगे। साथ ही कल से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह आयोजित किया जाएगा।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजस्थान के ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के वास्ते 656 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इस अनुदान का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों की खामियों को दूर करना और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कल से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में खून की विभिन्न जांचें, टीबी, लिवर, पेट, गुर्दों की बीमारियां, मलेरिया, ईसीजी, कैंसर, प्रसव पूर्व जांचें, सिलिकोसिस और आंखों की बीमारियों से जुड़ी जांच की जाएगी। जांच के बाद जरूरत पड़ने पर मरीजों को बड़े अस्पताल में रेफर कर ऑपरेशन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन शिविरों का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि इन शिविरों का आयोजन कल से 31 मार्च 2022 तक किया जाएगा। 14 नवंबर से लेके और मार्च 2022 तक राज्य के लगभग 12,500 ग्राम पंचायत लेवल पे ये कैंपों का आयोजन होगा। कैंप में सभी बीमारियों का स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर किसी को सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होगी तो हमारे पास में उसी समय मौके पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस होगी। जो भी पेशेंट आएंगे उनके इन्वेस्टिगेशन भी मौके पर ही होंगे। इसके साथ साथ टेलीमेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सक जो सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में रहेंगे। कैंप के दौरान अगर किसी चिकित्सक को ऐसा लगता है कि मेरे को विशेषज्ञ अति विशिष्ट विशेषज्ञ के कंसल्टेंट की आवश्यकता है तो वो टेलीमेडिसिन के द्वारा मौके पर ही कंसल्टेशन करेगा और विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह का पालन करते हुए जो भी उपयुक्त ट्रीटमेंट है वो उपलब्ध कराया जाएगा। देश में कल कोविड के 11,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 12,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.26% हो गई है। जयपुर जिले में आज कोविड के 8 मामले सामने आए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बिरसा मुंडा को देश भर के जनजातीय समुदायों में भगवान का दर्जा प्राप्त है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और झारखंड में रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 15 नवंबर को ही प्रधानमंत्री भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में 2 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद की शोषणकारी नीति का बहादुरी के साथ विरोध किया था। 15 नवंबर को माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर की ओर से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का आजादी में योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संस्थान की ओर से 17 से 23 नवंबर तक वुडन कास्ट कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा।
केंद्र सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से 15 से 23 नवंबर तक विभिन्न जिलों में जनजातीय गौरव दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन होगा। केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के निर्णय का सांसद अर्जुन मीणा ने स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जनजातियों के योद्धा बिरसा मुंडा जी के 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला किया है, मैं अर्जुन लाल मीणा, सांसद उदयपुर, मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की सरकार को मैं बधाई शुभकामना देता हूं। देश की आजादी में ऐसे जनजाति योद्धा राणा पुंजा भील, टाटिया भील, अनेक योद्धा को इस मौके पे राष्ट्रीय गौरव दिवस पे मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने करों में कमी कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है, लेकिन राजस्थान में अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। सीकर में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। श्री शेखावत ने कहा कि 10 से ज्यादा राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य में वैट में कमी की है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक पूर्ण पारदर्शी योजना है। इसकी पूरी जानकारी देश के हर एक नागरिक को पोर्टल पर उपलब्ध है। और अब मौसम। प्रदेश के भरतपुर और अलवर जिलों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतर्क हो गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकारी और निजी वाहनों का उपयोग 30% तक घटाने को कहा है। इस बीच राज्य में मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 3 दिन कुहासे का असर रहने की संभावना है। फिलहाल जयपुर में कुहासा जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य वजह एटमॉस्फेयर का स्टेबल होना है, यानी कि एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल में डस्ट पार्टिकल, धुआं और मॉइस्चर कंटेंट के ट्रैप होने की वजह से। दूसरा जो लोकल जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इन दोनों जो मेन फैक्टर्स है, इनकी वजह से एटमॉस्फेयर, इसलिए जो कंडीशंस अभी जो बनी हुई है वो कंटिन्यू नेक्स्ट 4 दिन बनी रहेगी। दिन बाद एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और उससे थोड़ा विंड पैटर्न चेंज होने से हो सकता है कि कुछ राहत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र कल आयोजित होगा। इसमें देश भर से 200 बच्चे हिस्सा लेंगे। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कल से चिरंजीवी स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में अगले 3 दिन कुहासे का असर रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।